अनिरुद्ध नगर के राजा अर्जुन देव को लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद पुत्र रत्न की प्राप्त हुई थी। पुत्र उन्हीं के भांति सुंदर था। राजा अर्जुन देव की खुशी देखते ही बन रही थी। इसी उपलक्ष्य में राजमहल के साथ पूरे अनिरुद्ध नगर को दुल्हन के भांति सजाया गया था। राजमहल के विशाल प्रांगण में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें अन्य राजाओं के साथ अनिरुद्ध नगर की समस्त प्रजा को भी समान रूप से आमंत्रित किया गया था। चारों ओर खुशी और हर्षोल्लास का वातावरण था। तभी अचानक आकाश की तरफ कुछ लोगों को लाल गोले जैसे चमकता हुआ कोई प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश को देखते ही कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। अरे, ये आकाश में प्रकाश पुंज कैसा? क्या है ये जो पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है? प्रकाश पुंज जैसे ही कुछ और नीचे आया तो कईयों के मुंहों से एक साथ निकल पड़ा, हे भगवान, यह तो अग्निरथ है, यानी प्रलय। अग्निरथ राजमहल के प्रांगण में जा रुका, जहां राजा अर्जुन देव बैठे थे। रथ में चारों ओर आग की लपट उठ रही थी, जिसमें कोई नहीं था। राजा अर्जुन देव सहित सभी उपस्थित व्यक्ति आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहे थे, और अर्जुन देव मन ही मन सोच रहे थे, क्या है ये अग्निरथ? कहीं किसी अशुभ घड़ी का प्रतीक तो नहीं है? है भगवान, कृपा बनाए रखना। तभी रथ के ऊपर एक प्रकाश पुंज हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और भयंकर अट्टहास कर रहा था। धीरे धीरे वह प्रकाश पुंज एक आकृति का रूप लेने लगी। जब वह आकृति बनी तो काफी भयानक थी। पूरा शरीर आग में जल रहा था। माथे के दोनों किनारे में एक एक फुट के सींग, हरी आंखें, उन आंखों की पुतली का रंग लाल और बड़े बड़े कटीले दांत थे, और वह भयंकर अट्टहास करता जा रहा था। अर्जुन देव ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? वह आकृति अट्टहास करते हुए बोली, अंगोला कहते हैं मुझे राजन, पहचाना? अंगोला का नाम सुनते ही चिंता की लकीरें राजन के माथे में बन गईं। दुनिया में आग लगाने आया हूं। जिस तरह 10 वर्ष पहले तूने मेरी हंसती खेलती दुनिया में आग लगाई थी, मैं तेरे नवजात शिशु को अपनी क्रोध की अग्नि में भस्म करने आया हूं। इतना सुनते ही अर्जुन देव गरज कर बोले, मैं तेरा यह स्वप्न पूरा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। और अर्जुन देव ने अपने कमर में बंधी म्यान से तलवार निकाल लिया और अंगोला को मारने के लिए अपनी तलवार उसके तरफ फेंक दी। लेकिन अंगोला ने अपने दोनों हाथ तलवार की तरफ करके एक अग्निकिरण छोड़ दी। अग्निकिरण के टकराते ही तलवार 2 टुकड़ों में अलग हो गई। अंगोला अपने आंखों में हिंसकता भरे हुए बोला, आज यहां होने वाला विनाश कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। इसके बाद अंगोला ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और उसके बाद उसके दोनों हाथों से एक आग का गोला निकला। वह गोला एक जगह हवा में रुक गया और आग किरण वहां पर उपस्थित लोगों के ऊपर गिरने लगी। वहां लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसके बाद अंगोला ने अपने हाथ से बड़े बड़े 2 गोले और छोड़े और अर्जुन देव से कहा, तेरे बच्चे और पत्नी के लिए ये गोले चिता बनाएंगे। वायु की गति से भागते हुए राजा अर्जुन देव रानी के कक्ष में पहुंचे और तुरंत ही दरवाजा बंद कर दिया और घबराते हुए रानी से बोले, रानी, राजकुमार को बचाओ जल्दी। रानी बुत बनी आश्चर्य से राजा को देख रही थी। तभी उसी क्षण कक्ष का दरवाजा टूटकर अलग हो गया और एक गोला अंदर आ गया। गोले को देखते ही राजा तेजी से चीखा, रानी भागो! बस राजा अर्जुन देव इतना ही कह पाए कि गोले से एक अग्नि किरण निकलकर उनको लगी और वह आग में जलने लगे। यह देख रानी तेजी से चीखी, राजन! रानी इतना ही चीख पाई, तभी दूसरा गोला आ गया और उसने रानी और नवजात राजकुमार पर अग्निकिरण छोड़ दी। रानी और राजकुमार दोनों जलने लगे। पूरे कक्ष में आग फैल गई। रानी की चीखने की आवाज मासूम नवजात राजकुमार के चीखों से कुछ देर बाद वह कमरा शांत हो गया और उधर बाहर चारों ओर आग ही आग बरस रही थी। करुण चीखों से वह प्रांगण भर गया। कुछ देर में वहां भी चीखें शांत हो गई। चीखें शांत होने के बाद वह गोले अंगोला की तरफ बढ़ चले। अंगोला के पास पहुंचते ही वह गोले वापस उसके हाथ में समा गए। उसके बाद अनिरुद्ध नगर के विनाश की खबर जंगल की आग भांति चारों ओर फैल गई। दूसरे राज्य के राजा आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। वह भयंकर अग्निरथ था, जिस पर बैठे उस चमत्कारी पुरुष ने हर तरफ आग बरसा दी। हां, और वही आग राजा अर्जुन देव, उनकी पत्नी और नवजात शिशु को निगल गई। इधर अनिरुद्ध नगर में प्रजा जो वहां से भाग आए थे,
या जो बच गए या जो गए नहीं थे, वे भी अपने राजा, रानी और राजकुमार के मौत से दुखी थे और आपस में बात कर रहे थे। अच्छा हुआ राजकुमारी वैशाली अनिरुद्ध नगर में नहीं थी, वरना वह भयंकर आग उसे भी निगल जाती। राजकुमारी वैशाली बच गई। कहाँ थी वो? अपने दादा के यहां विक्रमगढ़ में। ओह, राजकुमारी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। उधर विक्रमगढ़ में जब यह खबर पहुंची तो वास्तव में राजकुमारी वैशाली के दुख की कोई सीमा नहीं थी। जब यह खबर राजकुमारी को उनके दादाजी ने बताई तो वह चीखती हुई रो उठी और रोते हुए बोली, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। राजकुमारी की दादी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, धीरज रखो पुत्री, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। राजकुमारी के दादाजी ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति तुरंत ही अनिरुद्ध नगर चलने की तैयारी करो। फिर जल्द ही राजकुमारी अपने दादा और दादी के साथ अपने गृहनगर अनिरुद्ध नगर में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही अपने माता पिता और छोटे भाई की लाश को देखकर लिपट कर रोने लगी। अचानक राजकुमारी उठी और गुरुदेव से पूछा, आखिर ये सब किसने किया? अनिरुद्ध नगर के गुरुदेव ने बताना शुरू किया। उसका नाम अंगोला था। कभी वह शमशान में रहने वाला साधारण सा अघोरी हुआ करता था। मासूम बच्चों को अपहरण कर लेना और उसकी बलि चढ़ा देना, यही उसका कार्य था। उस दिन महाराज को इसकी खबर लगी थी, तब आग बबूला हो उठे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम सत्य कह रहे हो? मैंने कहा, जी महाराज, मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा है। वह दो मासूम बच्चों को उठाए श्मशान जा पहुंचा और अब वह वहां उन बच्चों की बलि चढ़ाने का प्रबंध कर रहा है। तब वे गुस्से में बोले, ऐसा दुष्ट मनुष्य रूपी राक्षस हमारे राज्य में, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। चलो हमारे साथ। फिर राजा, मैंने और कुछ सिपाही गण अपने अस्त्र शस्त्र लेकर शमशान की ओर चल दिए। जब हम श्मशान पहुंचे तो उसने दोनों बच्चों को पेड़ में उल्टा लटका रखा था और उनके नीचे हवन कुंड बनाकर उन बच्चों की बलि के लिए तलवार उठाकर बस मारने वाला ही था। तभी महाराज ने उसके हाथ में तीर मार दिया, जिससे उसके हाथ से तलवार छूट गई और वह दूर जाकर गिर गई। अंगोला के बगल में उसकी पत्नी और बच्चा बैठा था, जो लाश के बाद खाना चाहता थे। महाराज के इतना कहते ही अंगोला अपनी पत्नी और बेटे से घर की ओर भागने को कहा, जल्दी अंदर चलो, वरना महाराज हमें मार डाले। महाराज उन लोगों से बोले, आज कहीं भी भाग ले, तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं। अंगोला और उसका परिवार घर के अंदर घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। महाराज ने वही हवन कुंड से एक जलती लकड़ी उठाई और उन लोगों के घर के छप्पर में आग लगा दी। थोड़ी देर में पूरा घर भयंकर लपटों के घेराव में जलने लगा। घर के अंदर से बचाने की चीखें आ रही थीं। इधर राजा ने महामंत्री से कहा, जो साथ में ही गए थे, कि उन बच्चों को पेड़ से उतारकर उनके घर तक पहुंचा दो। सब लोग जलते घर को छोड़कर चले आए, गुरुदेव वैशाली से। इस तरह मेरे समक्ष ही महाराज ने अंगोला और उसके परिवार को नष्ट कर दिया। परंतु यह सोचकर हम स्वयं हैरान हैं कि अंगोला उस भीषण आग से बच कैसे गया और उसने अग्निरथ जैसी असाधारण शक्तियां कहां से पाली। यह सब जानने के बाद राजकुमारी वैशाली घायल शेरनी की तस्या मच उठी और कहा, वह जो भी हो गुरुदेव, मैं प्रण करती हूं, जब तक मैं उसे मार नहीं देती, चैन से नहीं रहूंगी। गुरुदेव हड़बड़ाकर कह उठे, राजकुमारी, यह कैसी प्रतिज्ञा कर ली? वैशाली, मुझे रोकने का प्रयत्न व्यर्थ है गुरुदेव, मैंने अटल प्रतिज्ञा करती हूं। गुरुदेव, लेकिन राजकुमारी तुम अकेली, और ऊपर से स्त्री जाति। वैशाली आत्मविश्वास से बोली, मैं आपको दिखा दूंगी कि स्त्री होते हुए भी मैं भी किसी पुरुष से कम नहीं हूं, मैं प्रमाणित कर दूंगी। स्त्री जब करने पर आ जाए तो संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे स्त्री न कर सके। गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव की बात काटकर वैशाली बोली, मुझे रोकिए नहीं गुरुदेव, बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो जाऊं। गुरुदेव, तुम्हारा अटल निर्णय देखकर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, परंतु एक सहायता अवश्य करूंगा। वैशाली, कहिए गुरुदेव। गुरुदेव, तुम्हें किसी तरह अग्निदेवता को प्रसन्न करना होगा। वे ही तुम्हें अंगोला को समाप्त करने का कोई उपाय बताएंगे, लेकिन अग्निदेवता को प्रसन्न करना बहुत कठिन कार्य है। वैशाली, कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो गुरुदेव, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करके दिखाऊंगी। आप अग्निदेवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की तैयारी कीजिए। यज्ञ महल के बीच बने प्रांगण में बनाया गया था।
कई आर्ष देवता को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चारण कर रहे थे। इसी तरह लगातार 3 दिन बीत गए यज्ञ करते हुए, लेकिन अग्निदेवता ने अभी तक दर्शन नहीं दिए थे। राजकुमारी वैशाली सोचने लगी, आज 3 दिन हो गए हैं, परंतु अग्निदेवता के दर्शन के अभी कोई आसार नहीं दिखे। कहीं ऐसा ही न हो कि अग्निदेवता प्रसन्न ही न हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अग्निदेवता को प्रसन्न होना ही होगा। तभी अचानक राजकुमारी ने एक तलवार ली और यज्ञ में पहुंचकर कहा, आपको प्रसन्न होना ही होगा अग्निदेवता, वरना मैं अपनी आहुति दे डालूंगी। राजकुमारी वैशाली की इस तरह हरकत देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन अग्निदेवता फिर भी प्रसन्न नहीं हो रहे थे। इसके बाद वैशाली ने तलवार को उठाया और अपने गर्दन में मारने वाली ही थी। तभी उसके दादा घबराते हुए बोले, वैशाली, तुम ये क्या रही हो? और उसे रोकने के लिए उसके पास आने के लिए बढ़े, लेकिन वैशाली नहीं रुकी। अपने दादाजी के आने से पहले अपनी गर्दन तलवार से काट दी। गर्दन हवन कुंड में जा गिरा और उसका धड्डैच वहीं गिर गया। वहीं पर बैठे आर्षियों ने अपने मन में कहा, है भगवान, राजकुमारी ने ये क्या किया? अग्निकुंड में अपनी आहुति दे डाली। यह सब देखकर उपस्थित जन समूह अब भी आश्चर्य के सागर में गोते ही लगे रहे थे कि अचानक हवन कुंड में पड्ढी वैशाली की गर्दन हवा में उठने लगी और पास में पड्ढे धड्डे में जुद्धा गई। उसी समय हवन कुंड में एक तेज प्रकाश के साथ अग्नि के लौ के ऊपर एक मानव आकृति बनाने लगी। वह आकृति पूर्ण होते ही आसपास सब लोग उन्हें प्रणाम करने लगे। वह आकृति अग्निदेवता की थी। अग्निदेवता प्रकट होकर पास में पड्डीडीह वैशाली के शरीर से कहा, उठो पुत्री, हम तुमसे प्रसन्न हो गए। वैशाली उठी और अग्नि में खड्डीडीह देवता को प्रणाम करती है। अग्निदेव बोले, कहो पुत्री, क्या चाहिए? वैशाली, अग्निरथ की तबाही। अग्निदेव, अग्निरथ एक ऐसा दिव्यास्त्र है जिसकी कोई काट नहीं है। जो भी मनुष्य अग्निरथ पर सवार है वह अजेय और अमर है। अगर कोई उसे अग्निरथ से उतारने में सफल हो जाए तो फिर उसकी मृत्यु हो सकती है। हम तुम्हें अग्निनाशक शक्ति प्रदान करते हैं, इससे तुम्हें अग्निरथ का सामना करने में मदद मिलेगी। इतना कहने के बाद अग्निदेव ने अपना हाथ वैशाली की तरफ किया। उसके बाद हाथों से एक किरण निकलकर वैशाली की शरीर से टकराई और उसके अंदर समा गई और एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया। अग्निदेव, अगर तुम साहस और बुद्धि से काम लो तो तुम अवश्य ही अंगोला को मार सकती हो। इतना कह के अग्निदेव अंतर्ध्यान ही होने वाले थे कि तभी राजकुमारी वैशाली ने अग्निदेव को रोका। वैशाली, है अग्निदेव, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब बता दीजिए। अग्निदेव, पूछो। वैशाली, अंगोला बच कैसे गया और उसे अग्निरथ कैसे प्राप्त हुआ? अग्निदेव, जब तुम्हारे पिता अर्जुन देव उसके घर में आग लगा दिया और बच्चों को बचाने चले गए, तभी अंगोला अपनी शक्ति का प्रयोग करके बच गया, लेकिन अपने पत्नी और बच्चे को जलने से नहीं बचा सका। उसके बाद उसके मन में बदले की भावना जागृत हो गई और उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। चूंकि हम उसका विचार जानते थे, इसलिए उससे प्रसन्न नहीं हो रहे थे। लेकिन जब 10 साल बीत गए, उसको तपस्या करते हुए फिर भी हम प्रसन्न नहीं हुए, तो उसने अपनी ही आहुति दे दी, जैसा आज तुमने किया है। उसकी आहुति देते ही हम प्रकट हो गए और उससे कहा, क्या चाहिए? उसने अमृता मांगा। हमने मना कर दिया, यह कर कि यह परमात्मा के खिलाफ है, इसके सिवा और कुछ मांग लो। उसने हमसे वचन लिया, अमृता की सिवा जो भी मांगेगा उसे हम दें। हमने वचन दे दिया। हमारे वचन देते ही हमसे अग्निरथ मांग लिया तो हमें वह देना पड़ेगा। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। पूजा पाठ समाप्त हो चुका था। राजकुमारी महल में आ गई। इसके बाद शाम को गुरुदेव वैशाली के पास गए। गुरुदेव वैशाली से कहा, तुमने अग्निविनाशक शक्ति तो प्राप्त कर ली है पुत्री, लेकिन अब समस्या यह है कि तुम्हारा सामना अंगोला से कैसे हो। वैशाली, उसका भी उपाय मैंने सोचा लिया है गुरुदेव, आप बस देखते जाइए मैं कैसे अंगोला को यहां बुलाती हूं। गुरुदेव अपने में सोचते हैं, न जाने राजकुमारी क्या करना चाहती है। अगले दिन एक खबर हर राज्य में जंगल में आग की भांति चारों ओर फैली हुई थी। दूसरे राज्य के राजा अपने अन्य मित्र से राजा अर्जुन देव के बारे में बात कर रहे थे। यह क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं मित्र। विश्वसनीय पात्रों से पता चला है कि अनिरुद्ध नगर के राजा अर्जुन देव दोबारा जीवित हो उठे हैं। स्वयं अग्निदेव ने उन्हें जीवित किया है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? कोई मृत व्यक्ति भला जीवित कैसे हो सकता है?
अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कल तुम स्वयं देख लेना, महाराज अर्जुन देव कल प्रजा को दर्शन देंगे। यह तो अद्भुत घटना है, विश्वास नहीं होता। विश्वास तो हमें भी होता, लेकिन यह बात एकदम सत्य है। राजा अर्जुन देव की जीवित होने की खबर अंगोला तक भी पहुंच चुकी थी। अंगोला यह खबर सुनते ही कुटिल मुस्कान अपने आप से ही बोला, अगर राजा जीवित हो है तो एक बार फिर से अनिरुद्ध नगर में तबाही होगी। जब तक अर्जुन देव और अनिरुद्ध नगर को तबाह न कर दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। कल अनिरुद्ध नगर वासियों को उनके महाराज के नहीं, साक्षात मौत के दर्शन होंगे। अगले दिन अनिरुद्ध नगर के प्रांगण में प्रजा की भीड़ अपने महाराज के दर्शन के लिए व्याकुल थी और अपने महाराज को देखने के लिए महाराज अर्जुन देव को पुकार रही थी। थोड़ी देर में महाराज अर्जुन देव ने सभी को दर्शन दिए तो पूरा प्रांगण महाराज के जयकारों से गूंज उठा। अचानक बिजली कड़कने की आवाज होने लगी, हवाएं साएं साएं की आवाज करते हुई चलने लगी। केवल यह सब उस प्रांगण में ही हो रहा था। प्रजा की भीड़ में किसी ने आसमान की ओर देखा तो घबरा गया और तेजी से चिल्लाते हुए कहा, भागो, अग्निरथ आ गया। प्रजा में भगदड़ मच गई। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब तक अग्निरथ और पास में आ गया और राजा अर्जुन देव के सामने हवा में रुका, जिसमें अंगोला सवार था। अंगोला अट्टहास करते हुए बोला, राजा अर्जुन देव, मैं फिर आ गया। तू जितनी बार जिएगा अंगोला तुझे उतनी बार मारने आएगा। इतना कहने के बाद अंगोला कुटिल मुस्कान से मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ अर्जुन देव की तरफ कर दिए। उसके हाथों से अग्नि के 2 गोले राजा अर्जुन देव की तरफ बढ़े और जाके उसके सीने टकरा गए, लेकिन इस बार वे गोले टकराते ही हवा में गायब हो गए। राजा उसके इस असफलता पर हंसने लगे। ये देखकर अंगोला बौखला गया और आश्चर्य से बोला, मेरे शक्तिशाली अग्नि गोले लुप्त कैसे हो गए? राजा अर्जुन देव हंसते हुए कहा, अंगोला, तेरे अग्नि गोले ही क्या, अब तेरी हर शक्ति व्यर्थ है मेरे सामने। अंगोला हड्डबड्डाते हुए बोला, तुम राजा अर्जुन देव नहीं हो सकते। कौन हो तुम? राजा अर्जुन देव अपने चेहरे से अर्जुन देव का लगाया नकली चेहरा हटाने लगे और बोले, हां, मैं महाराज अर्जुन देव नहीं बल्कि उनकी पुत्री वैशाली हूं। अंगोला फटी आंखों से देखता रहा और गुस्से से बोला, ओह, मेरे साथ धोखा। फिर अंगोला भयंकर अट्टहास करते हुए बोला, तुमने मुझे बुलाकर अपनी मौत को बुलाया है राजकुमारी। इतना कहते ही अंगोला अपने हाथों से राजकुमारी की तरफ घातक किरण से वार किया, परंतु इन किरणों का सुरक्षा कवच के वजह से राजकुमारी पर कोई असर नहीं हुआ। अपना वार बेकार देखकर अंगोला बुरी तरह बौखला गया। उसने रथ में जुटे घोड़ों को राजकुमारी पर अग्निवर्षा करने को कहा। रथ में जुटे घोड़े अपने पीछे के दोनों पैरों में खड्डे होकर राजकुमारी पर अग्निवर्षा करने लगे। अग्निवर्षा से राजकुमारी को तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आसपास की वस्तुएं जल उठीं। यह सब देखकर राजकुमारी ने एक खतरनाक निर्णय लिया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपना शरीर हवा में लहराया और रथ में खड्डे अंगोला के सीने पर वार कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से अंगोला अपना संतुलन खो बैठा और रथ से नीचे गिर गया। उसके गिरते ही अब राजकुमारी अग्निरथ पर सवार हो गई और अंगोला से गुस्से में कहा, तेरे पाप के दिन पूरे हुए अंगोला, आज तेरा यह अग्निरथ ही तेरी मौत का कारण बनेगा। इतना कहने के बाद तुरंत ही राजकुमारी ने रथ में जुटे हुए घोड़ों को आदेश दिया कि अंगोला को अपनी अग्निवर्षा से जला दो। चूंकि अब रथ पर राजकुमारी सवार थी तो उसी का आदेश घोड़ों का मानना था। राजकुमारी का आदेश पाते ही घोड़ों ने अंगोला के ऊपर अग्निवर्षा कर दी। अग्निवर्षा होते ही बुरी तरह चीख पड़ा। उस अग्निवर्षा में अंगोला का शरीर जलकर राख हो गया। अंगोला के मरते ही राजकुमारी रथ से नीचे उतर गई। राजकुमारी के उतरते ही अग्निरथ हवा में उड्ड चला और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। रथ के गायब होते ही गुरुदेव बोले, अच्छा हुआ राजकुमारी, जो अग्निरथ गायब हो गया, वरना कोई और अंगोला बनने की कोशिश करता। उधर राजकुमारी वैशाली अंगोला की राख देखते हुए बोली, इस मनुष्य रूपी जानवर की मौत देखकर मेरे पिता और माता की आत्मा को शांति मिलेगी। ये सब हो जाने के बाद राजकुमारी अनिरुद्ध नगर की देखरेख करने लगी और फिर कभी उस राज्य पर कोई तबाही नहीं हुई।